सब ने किसानों से अलग अलग बातें की, वादे किए, डबल इनकम की बात की। अभी शिवराज जी ने तो एक दिन संसद में कहा कि किसानों की 8 गुना इनकम हो गई भैया आपकी 8 गुना? अरे हो गई क्या 8 गुना? ये मूंछ वाले भैया की हो गई होगी? आपने अच्छा ये बताओ ईमानदारी से एक मिनट अपने को झूठ नहीं बोलना। अभी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसिज्म नहीं करना, बस उनकी बुराई नहीं करना। मैं इतना पूछूं कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 8 गुना इनकम हो गई किसानों की, संसद में हो गई क्या? हाथ ऊंचे करके बताओ हो गई क्या? अच्छा चलो ये छोड़ दो। आपको जब अपनी सरकार बन रही थी शिवराज सिंह की, उन्होंने कहा 2700 के गेहूं के दाम देंगे, मिलने लगे क्या? आपको कहा था 3100 के धान के दाम देंगे, मिलने लगे? सोयाबीन का कहा था 6000 से ऊपर बिकोगे, मिलने लगे? कहा था मिट्टी खरीद लूंगा, खरीदी मिट्टी? दाना खरीदने का बोला था, खरीदा? अभी तुलाई भी चालू नहीं है। अभी यूरिया की लाइनों में कौन कौन लगा जरा? कहते हैं किसान कल्याण वर्ष है। ये किसान कल्याण वर्ष है कि किसान शोषण वर्ष है? बताओ क्या है? ये किसान शोषण वर्ष है। ये बताओ ईमानदारी से अपने में से कितने ने झूठ नहीं बोलना है, बीजेपी को वोट दिया था? हाथ चलो एक मिनट, अब ये बीजेपी वादे पूरे नहीं करे तो वोट देना चाहिए क्या? और किसान परिवार के लोग अब मोबाइल से सरकार से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मैं जितने मध्य प्रदेश के किसान के बेटे हैं, युवा साथी हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये किसानों की लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है आपके पेट की, आपके हक की, आपके अधिकार की। डबल इनकम की बात की, लाभ का धंधा बनाने की बात की। शिवराज सिंह जी ने संसद में कहा अभी 8 दिन पहले कि मैं 8 गुना किसानों की इनकम बढ़ गई है। बढ़ गई आपकी 8 गुना? बढ़ी किसी की? शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में झूठ बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान खुशहाल है। नहीं है। आप ये बताओ कि किसके किससे सोसाइटी का कर्जा है, जरा बताओ। नमस्कार, मैं संत तिवारी, आप देख रहे हैं हमारे उजाला। राजधानी भोपाल में किसानों की समस्या को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री हैं, वो पहुंचे हुए हैं। वो उनकी मांग है कि किसानों की जो गेहूँ खरीदी है तत्काल खरीदी शुरू की जाए। हालांकि सरकार का एक तरफ दावा है कि खरीदी हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि खरीदी शुरू नहीं हुई है और लेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पूछेंगे क्या आज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रश्न है, क्या लोग? हमारा प्रश्न है किसानों के जो सरकार गेहूं खरीद रही है, सरकार की मानसिकता ही नजर नहीं आती है कि सरकार गेहूं खरीदना चाहती है। क्योंकि कि पिछले तो एक महीने तो सरकार ने खरीदी लेट स्टार्ट करने के बाद भी शासन की मानसिकता गेहूं खरीदने की ही नहीं है। क्योंकि हर साल शासन खरीदता है गेहूं तो 2500 कुंटल पर डे का लक्ष्य रख के वेयर हाउस को नोटिफिकेशन जारी करता है। इस साल सरकार ने 1 महीने लेट गेहूं खरीदी केंद्र स्टार्ट किए, उसमें 1000 कुंटल वेयर हाउस पे प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब स्वाभाविक साफ दिख रहा है कि सरकार के गेहूं खरीदने की मानसिकता नहीं है। 18 कुंटल एकड़ पर एकड़ से भोपाल जिले में गेहूं खरीदी की जाती थी, उसको घटा के 2 कुंटल पर एकड़ कर दिया है। और छोटे किसानों का गेहूं स्लॉट पहले बुक करने का सरकार कह रही है और वो भी बुक नहीं हुआ है। छोटे किसानों का गेहूं ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छोटे किसानों का गेहूं पहले बिक जाएगा, लेकिन बड़े किसानों का भी तो लक्ष्य दिया जाए। जब सरकार गेहूं खरीदी में 1 महीने लेट हो चुकी है तो फिर खरीदी कम करने का क्या आकलन है सरकार का? जबकि 2500 कुंटल पर डे पिछले साल खरीदती थी, उससे पहले खरीदती थी, वेयर हाउस को लक्ष्य देती थी। 1 महीने लेट हो गई तो 5000 कुंटल पर डे खरीदने का लक्ष्य देना था। इससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार का गेहूं खरीदने की मानसिकता नहीं है। अतः बारिश आ जाएगी, किसान का गेहूं जहां बाहर रखा हुआ है वो सड़ जाएगा। जिस किसान के पास गेहूं घर में रखा हुआ है वो घर में रह जाएगा। सरकार अगर लक्ष्य खरीदी की उसकी मानसिकता होती तो हर वेयर हाउस में धर्म कांटे बनाए हुए हैं। वेयर हाउस तभी बनता है जब उसमें धर्म कांटा रहता है। धर्म कांटे से तुलाई क्यों नहीं करती सरकार? क्यों? क्योंकि चोरी वहां पे होती है। चोरी करवाना सरकार आगे रह के चाहती है, नहीं तो धर्म कांटे से भी तुलाई होके और गेहूं कम समय में सरकार तोल सकती है। लेकिन सरकार गेहूं तोलना ही नहीं चाहती, इसलिए नए नए बड़ंबर उसमें रच रही है।
सरकार ने शुरू कर दिया है गेहूं, मेरा वही कहना है कि 1 महीने लेट सरकार ने शुरू किया है, 1 महीने लेट किया है। 2500 कुंटल पर डे खरीदी का लक्ष्य सरकार का पिछले विगत वर्षों में रहता था, इस वर्ष 1000 कुंटल वेयर हाउस का रखा हुआ है पर डे का। तो सरकार अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगी जब उसका घटा 1500 कम, 1 महीने लेट और 1500 कम, सरकार कैसे खरीद लेगी फिर गेहूं? हमको इसमें शंका नजर आ रही है कि सरकार गेहूं खरीदेगी किसानों का। किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है आज की स्थिति में। पहले तो किसान है ना, उससे सोसाइटी से डिफाल्टर हो गया है, लेट में किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ। किसानों की हालत इतनी खराब है, किसान है ना किसानी छोड़ने के लिए तैयार है। किसानों की हालत ये वर्तमान सरकार ने इस कदर बेकार कर दी है कि किसानों की हालत दिन ब दिन और बदतर से बदतर होती जा रही है। हाँ, आज हम सभी अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोगों के साथ आज हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं कि भाई किसान के पक्ष में आज वो जो भी है उनके लिए अच्छा निर्णय ले। पर इससे बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। आज हम लोग शांतिपूर्वक आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे, पर आज हमें पुलिस बल द्वारा हमें रोका गया है, हमें अंदर नहीं जाने दिया है। तो इससे साफ नजर आता है कि बीजेपी सरकार पूरा गुंडा राज चला रही है। ये किसान विरोधी है, ये युवा विरोधी है। आज अब देश की हालत देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी बीजेपी बातें करती है, आज ये पूरी जमीन स्तर पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आज अगर हमको जिस तरीके से रोका गया है, हम गुंडागर्दी करने नहीं आए, हम लोग शांतिपूर्वक आज हम कलेक्टर जी को आज किसानों के पक्ष में उनके सहयोग में आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और हमको बीजेपी बल द्वारा पुलिस द्वारा हमें रुकवा दिया गया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर और ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव के रूप में पहुंची है, करने के रूप में किसानों की उचित मांगों को लेकर आज हम पहुंचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसानों का भला ये मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के किसानों के गेहूं खरीदी पर तारीख बढ़ाने का क्रूर खेल ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में 16 मार्च को गेहूं खरीदी चालू हो गई। हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। ऋण जल्दी 31 मार्च तक ऋण वसूली की डेट करने की वजह से गेहूं की बिक्री उनकी हुई नहीं, जिसकी वजह से हमारा किसान भाई डिफॉल्टर हो गया। 50% किसान हमारा मध्य प्रदेश का डिफॉल्टर हो गया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर और ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है और मांग की है कि युद्ध स्तर पर जो गेहूं खरीदी है उसको चालू किया जाए और जो हमारे किसान भाई डिफॉल्टर हुए हैं उनको डिफॉल्टर लिस्ट से हटाया जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर किसानों के हक की लड़ाई इसी तरह लड़ती रहेगी। किसान हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी महीनों से सालों से किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर उतरी, इनको मजबूर होकर ये गेहूं की खरीदी शुरू करनी पड़ी, पर उसमें भी अव्यवस्था है, उसमें भी बिचौलियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हमारे 50% किसान भाई 2000 से 2200 रुपए में गेहूं खरीदी ना होने पर निजी व्यापारियों को अपना गेहूं बेच चुके हैं। सीधे उनकी जेबों पर डाका डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और किसानों की हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी इसी तरह लड़ती रहेगी और उनके हक के लिए सड़कों पर इसी तरह उग्र प्रदर्शन करती रहेगी। ये आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। किसानों की परचेजिंग गेहूं की 20 मार्च से होना थी, वो सरकार ने नहीं की। डेट एक के बाद एक बढ़ाते रहे। अब 15 तारीख बोल रहे हैं, आज से शुरू करने की बात की थी, आज भी शुरू नहीं हुआ। और दूसरा ये 25% ले रहे हैं केवल। दूसरा 28 मार्च ऋण वसूली की डेट फिक्स कर दी, पैसा दे नहीं पाया किसान, उसको डिफॉल्टर कर दिया है। ये हमारी मांग है आज से ही गेहूँ खरीदा जाए और 25% या 100% खरीदा जाए। जिनने बेच दिया उनको भावांतर दिया जाए। बीजेपी तिलक को अपने कार्यकर्ताओं को बुला के तिलक बना के पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।